होती है और हमें इस कहानी में चार्ली ब्रूस्टर को दिखाया जाता है जो कि एक टीनेजर लड़का होता है और ये लास वेगास के नेवाडा शहर में अपनी माँ जेन के साथ रह रहा होता है। और ये कॉलेज जाने वाला बच्चा रहता है जिसने अभी हाल ही में अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी की है और अब वो कॉलेज जा रहा होता है। एक दिन जब वो कॉलेज से घर आया होता है तो उसकी माँ बताती है कि बेटा, मैं हमारे घर के बगल में एक नई पड़ोसी आई हैं जिसका नाम है मिस्टर जेरी, तुम उनसे ज़रूर मिलना, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। इस पे यहाँ पे चार्ली कहता है जी हाँ माँ, मैं ज़रूर मिलूँगा। इसके बाद उसकी माँ बताती है कि हाँ बेटा, एडवर्ड का फ़ोन आया था और वो कह रहा था उसे तुमसे बात कर रही है। चार्ली, अब ये एडवर्ड कौन रहता है? एडवर्ड दोस्तों चार्ली का एक बहुत पुराना दोस्त रहता है, बचपन का दोस्त रहता है और ये दोनों बचपन में बहुत पक्के मित्र हुआ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है तो कुछ लोग अपने दोस्तों को ही बदल देते हैं। उस प्रकार का बंदा रहता है चार्ली और अपनी माँ से कहता है उसका फ़ोन आया करे तो आप काट दिया कीजिए। और कुल मिला के जो चार्ली रहता है वो एडवर्ड को इग्नोर कर रहा होता है। एक दिन कॉलेज में उसे एडवर्ड मिलता है और वो चार्ली से बोलता है कि तुम आजकल मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते, और क्या तुम्हें मालूम है हमारे इस शहर में बहुत से बच्चे बहुत तेज़ी से गायब हो रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही हमारा दोस्त एडम भी गायब हो गया। एडम कौन रहता है? चार्ली एंड एडवर्ड का एक और पक्का मित्र एडम रहता है। ये तीनों जब बच्चे थे बहुत साथ में खेला करते हैं। इसमें चार्ली कहता है वो कहीं घूमने चल गया होगा यार, और वहाँ से चार्ली चला जाता है। अब जब घर पे जाता है तो उसकी मुलाकात होती है मिस्टर जेरी से और कहता है मैं तुम्हारा नया नेबर हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद तभी दोस्तों एडी एक बार फिर से उसे फ़ोन करता है और कहता है कि प्लीज़ मुझसे मिलो, मुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है। इसके बाद जब यहाँ पर चार्ली एडी से दोबारा मिलता है तो यहाँ पे एडी उसे बताता है कि तुम्हारा जो पड़ोसी जेरी है वो वैम्पायर है। और यहाँ पे चार्ली को लगता है कि ये पगला गया और अभी बचपन वाली ही अवस्था में है, मतलब जैसे बच्चे बात करते हैं उस प्रकार से बोल रहा है। और उसे कहता है पता है, मैं तुम जैसे लूजर्स के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता, मैं अपनी दोस्ती यहीं पे तोड़ता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद ईडी पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि यार कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत मतलबी होते हैं, बदल जाते हैं। उस प्रकार का बंदा रहता है चार्ली। अब इसके बाद ईडी जब घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में जेरी मिलता है और वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझ पर ध्यान रख रहे थे और मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान दे रहा था। इसके बाद जो जेरी रहता है वो ईडी का पीछा करता है और एक पूल में जाकर दोनों गिर जाते हैं। अब जो ईडी रहता है वो पूरी तरीके से घिर गया होता है और उसके पास जेरी आता है और कहता है विश्वास मानो, वैम्पायर बनने के बाद हमारी ज़िंदगी और अच्छी हो जाती है। इस पे यहाँ पे ईडी कहता है अच्छा, और अपने आप को कटवा लेता है जानबूझ के। सीन शिफ्ट होता है और हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईडी ने चार्ली को एक वीडियो मैसेज भेजा होता है। जब चार्ली उस वीडियो मैसेज को खोलता है तो उसमें उन तीनों की बचपन की यादें रहती हैं, जिसको देखकर चार्ली इमोशनल हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो ईडी से सॉरी मांगने जाता है। लेकिन जब वो ईडी के घर पे जाता है तो उसके माँ बाप बताते हैं बेटा ईडी अभी घर पे नहीं है। इस पर चार्ली कहता है क्या आंटी जी, मैं उसके कमरे में जाके वेट कर सकता हूँ? उसकी मॉम कहती है अरे भाई, तुम तो ईडी के बिल्कुल भाई जैसे हो, जाओ और वेट करो। इसके बाद जब चार्ली ईडी के कमरे में जाता है तो ईडी ने उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्डिंग छोड़ा होता है। वो जब वीडियो रिकॉर्डिंग को उसके कंप्यूटर में देखता है तो यहाँ पर ईडी और एडम जो उसके दो पुराने दोस्त थे उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और उस वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर जेरी का रिकॉर्डिंग था और वीडियो रिकॉर्डिंग में जेरी जो था वो इनविजिबल था। और इसका मतलब ये था जो वैम्पायर्स होते हैं वो कैमरा में कभी नहीं कैद हो सकते। यहाँ पर ये उसे समझाने की कोशिश करता है वीडियो के अंदर, देखो चार्ली, तुम्हारा पड़ोसी जेरी वैम्पायर है क्योंकि वो कैमरे के अंदर नहीं आ रहा है। और इसके बाद दोस्तों ये सीन कट जाता है और हमें क्लियर हो जाता है जो जेरी है वो वैम्पायर है और वो शहर में धीरे धीरे लोगों को ख़त्म कर रहा है। इसके बाद इस बात की और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक दिन यहाँ पर चार्ली जेरी के घर में चुपके से घुस जाता है और उसके घर में जब वो जाता है तो देखता है एक कमरा जहाँ पर उसकी एक सहेली डॉरी नाम की उसको कैद करके रखा होता है जेरी ने, और वो उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है और किसी प्रकार से छुड़ा भी लेता है। लेकिन तभी अहम मौके पे जेरी अपने घर पे आ जाता है और जेरी को सब कुछ मालूम रहता है लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता। और जब यहाँ पर चार्ली उस लड़की को छुड़ा के बाहर ले जा रहा होता है, जैसे ही वो लड़की धूप के कांटेक्ट में आती है तो वो जल के भस्म हो जाती है, मतलब कि वो भी वैम्पायर बन चुकी थी। अब वैम्पायर जब दूसरे को काटते हैं तो वो अंधा भी वैम्पायर बन जाता है और ये सारी चीज़ें देख के जेरी दूर से मुस्कुराता है। इसके बाद चार्ली इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए लास वेगास के सबसे बड़े मैजिशियन पीटर विंसेंट के पास जाता है
और उनसे अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ पर वो वैम्पायर के बारे में बताता है, जेरी के बारे में। अब जो बड़ा मैजिशियन पीटर विंसेंट रहता है उसे लगता है ये बच्चा मेरा टाइम ख़राब कर रहा है और कहता है तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चे मुझे आके रोज़ परेशान करते हैं, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे कि पहले मैं तुम्हें भगाऊँ यहाँ से। और सही है भाई, अगर कोई आपसे कोई 18 साल का लड़का आके कहे कि मेरे घर के बगल में वैम्पायर रहता है तो डेफिनेटली कोई भी विश्वास नहीं करेगा इस बात पर। लेकिन वहाँ से जाने से पहले यहाँ पर चार्ली ने एक कागज़ रख के गया होता है और कहता है प्लीज़ मिस्टर मैजिशियन आप इसे ज़रूर देखिएगा। इसके बाद जब वो उस रात घर पे जाता है तो वो पाता है उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी माँ घर पे रहती है और तभी थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पे जेरी आता है। इसके बाद जेरी कहता है मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। यहाँ पे चार्ली अपनी माँ से कहता है प्लीज़ माँ दरवाज़ा मत खोलना, अगर दरवाज़ा खोली तो वो हम लोगों को ख़त्म कर देगा आज। इसके बाद उसको कुछ समझ नहीं आता और उसकी माँ कहती है सॉरी मैं तुमसे भी बात नहीं कर सकती, बाद में आना। फिर वहाँ से जेरी चला जाता है, लेकिन वो गया नहीं होता है, वो उस घर में आग लगा दिया होता है। लेकिन इस आग से किसी प्रकार से बच के चार्ली, जेनी और उसकी गर्लफ्रेंड निकल जाती हैं और वहीं जो जेरी रहता है उनका पीछा कर रहा होता है बाइक से और ये लोग वैन से भाग रहे होते हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पे इनका वैन ख़राब हो जाता है और उन्हें जेरी पकड़ लेता है। अब यहाँ पे जेरी सबसे पहले चार्ली को पकड़ा होता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जो उसकी माँ रहती है एक खंजर उठा के उसके सीधे पीठ पे वार कर देती है, जिसके कारण जेरी बहुत ज़्यादा छटपटा रहा होता है। लेकिन उसके वार करने के बाद जो उसकी माँ रहती है वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा किया होता है। इसके बाद वो अपनी माँ जेन को हॉस्पिटल में जाके एडमिट कर देता है और वहीं मैजिशियन के ऑफिस पे दिखाया जाता है। वो जो मैजिशियन रहता है वो उस कागज़ को देखता है और ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि वो लड़का सही बोल रहा है। इसके बाद वो चार्ली को फ़ोन करता है और उसे अपने पास बुलाता है और उसे वो सारी बात बताता है कि पता है एक वैम्पायर ने मेरे भी माँ बाप को बचपन में मार दिया था और जो वैम्पायर आज तुम्हारा पड़ोसी है वही मेरे माँ बाप का कातिल है, इसलिए हमें उससे बदला लेना होगा। कि तभी वहाँ पे उसका दोस्त ईडी आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ईडी वही जो वैम्पायर बन चुका था, लेकिन इस बार वो सच में वैम्पायर बन गया होता है और इस बार वो अपने दोस्त चार्ली से बदला लेने आया होता है और वो सीधा आकर चार्ली, एमी और पीटर तीनों पे हमला करता है। यहाँ पर जो पीटर रहता है वो इतना डर गया होता है कि वो जाकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और यहाँ पे एक बहुत इंटेंस फाइट सीन देखने को मिलती है। लेकिन किसी प्रकार से चार्ली एक कुल्हाड़ी से अपने दोस्त ईडी के गर्दन पे वार करके उसे ख़त्म कर देता है। वहीं एमी का पीछा कर रहा होता है जेरी। अब ये लोग जो कि पीटर के घर में होते हैं तो पीटर के घर में बहुत सारे वैम्पायर्स को ख़त्म करने वाले हथियार ऑलरेडी उसने जुटाए होते हैं कि तभी एमी के हाथ में एक बंदूक लगता है और वो सारी गोलियां यहाँ जेरी के ऊपर चला देती है। लेकिन जेरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तभी यहाँ पे एमी के हाथ में एक होली वाटर हाथ लगता है, मतलब शुद्ध जल जो कि पवित्र होता है, और वो सीधे जाके उसके चेहरे पर फेंक देती है, जिसके कारण जेरी का चेहरा पूरी तरीके से जलने लगता है और वो कहराने लगता है दर्द से। इसके बाद ये दोनों इस मौके का फ़ायदा उठा चार्ली और एमी एक क्लब में भाग जाते हैं और वो भीड़ में जाकर छिपने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो वैम्पायर रहता है उसकी नज़र बहुत तेज़ रहती है और इन लोग को पीछा कर रहा होता है। एक वक्त आता है जब यहाँ पर एमी और चार्ली दोनों आपस में अलग हो जाते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठा के जो जेरी रहता है वो एमी को किनारे ले चल जाता है और उसे अपने वश में कर लेता है और उसे किस करता है। यहाँ पर उसे बचाने के लिए चार्ली आगे आता है, लेकिन यहाँ पे जेरी कहता है भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है और देखो मैं इसे किस कर रहा हूँ। तो गार्ड्स भी कहते हैं तुम यहाँ से दफ़ा हो जा चार्ली। इसकी वजह से गार्ड्स को लगता है कि ये दोनों कपल हैं और ये चार्ली उन्हें परेशान कर रहा होता है। अब यहाँ पे जो लड़की तो भाई उसके वश में हो चुकी है ना, इसलिए वो कुछ नहीं बोल सकती। इसके बाद यहाँ पे वो उसे लेके चल जाता है और इसके बाद चार्ली पीटर के पास जाता है। अब जब चार्ली पीटर के पास जाता है तो पीटर कहता है सॉरी दोस्त, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो इतना ताकतवर है कि मैं उससे छिप के रहता हूँ और जब से उसने मेरे माँ बाप को मारा है मैं उससे बहुत डरता हूँ, मैं छिप के रहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें ये सेंट माइकल का ये कुल्हाड़ी देता हूँ, अगर तुम किसी प्रकार से उसके दिल में इससे वार कर दोगे तो जितने भी उसके विक्टिम थे वो सभी दोबारा से इंसान बन जाएंगे और यहाँ पे जेरी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद चार्ली उसका औजार लेके जाता है दुकान पे कुछ हथियार खरीदने और फिर उसके बाद वो जेरी के घर में जाता है उसे ख़त्म करने के लिए। लेकिन जब वो उसे घर पे जाता है तो देखता है जेरी वहाँ नहीं होता है। दरअसल जेरी रहने के लिए अंडरग्राउंड में रह रहा होता है क्योंकि वो वैम्पायर रहता है और सुबह के टाइम वो बाहर नहीं निकल सकता। और कि तभी उसे उसी घर में पीटर मिलता है और कहता है मुझे भी अपने माँ बाप का बदला लेना है, तो चलो मिलकर उसकी बैंड बचाएंगे।
अब यहाँ पे ये लोग जब नीचे जाते हैं तो इन लोगों का सामना होता है जेरी से, और जेरी ने पूरी अपनी एक फ़ौज खड़ी की होती है अपने वैम्पायर्स की। और सबसे पहले ये लोग यहाँ पर जो पीटर रहता है इसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे पूरी तरीके से ये लोग वार कर रहे होते हैं। और वहीं जो चार्ली रहता है वो एमी के साथ एक कमरे में फंस जाता है। अब एमी भी एक वैम्पायर बन गई होती है और वो कहती है पता है चार्ली, हम सब ज़िंदगी भर साथ रह सकते हैं, मैं तुम्हें वाइट कर लेती हूँ, तुम भी वैम्पायर बन जाओ, हम सब ज़िंदगी भर से साथ रहेंगे। चार्ली ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो सबसे पहले उसके साथ कटवाने को तैयार होता है, लेकिन तभी उसके अंदर से एक हल निकालता है और वो यहाँ पर अपनी ही गर्लफ्रेंड के पेट में मार देता है। हालांकि उसको जान से नहीं मारता। इसके बाद वहाँ से कैसे प्रकार से बचते बचाए चार्ली पीटर के पास जाता है तो वो देखता है पीटर के ऊपर कई सारे वैम्पायर्स हमला किए होते हैं। चार्ली अपनी शॉटगन लेता है और छत पर सीधे फायर करता है, जिसके कारण छत टूट जाती है और कई छोटे छोटे यहाँ पे सूर्य की रोशनी नीचे आती है और वो उनमें से कई वैम्पायर्स जल के वहीं मर जाते हैं। अब यहाँ पे सूर्य की रोशनी के नीचे एक जगह पे चार्ली और पीटर रुके होते हैं और उसके सामने आता है जेरी और कहता है जल्दी सूर्य ढल जाएगा, देखता हूँ कब तक तुम लोग बचते हो। इसके बाद चार्ली पीटर से कहता है पता है हमें प्लान बी पे काम करना चाहिए। और यहाँ पे चार्ली अपने मुंह के पूरी तरीके से ढक देता है और उसने जो सूट पहना होता है चार्ली ने वो फायर रेजिस्टेंस होता है और वो अपने आप को आग लगाकर सीधे जेरी के ऊपर कूद जाता है और अपने शरीर के साथ उसको लॉक कर लेता है अपने सूट में, जिसके कारण वो जलने लगता है। और यहाँ पर जो जेरी रहता है वो पूरी तरीके से चिल्लाने तड़पने लगता है। लेकिन जो यहाँ पर चार्ली रहता है, मैं बता रहा हूँ, उसका जो सूट रहता है वो फायर रेजिस्टेंस रहता है, इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। और वहीं जो जेरी रहता है बुरी तरीके से जल रहा होता है। अब यहाँ पर इस चीज़ का मौका पाके जो पीटर रहता है वो सीधे हवा में फायर करने लगता है, मतलब जो छत रहता है, और वो छत टूट के गिर जाती है। अब यहाँ पर जो जेरी रहता है वो सीधे धूप के कांटेक्ट में आ जाता है और यहाँ पर चार्ली अपनी जान की बाजी लगाकर उसको पकड़े रहता है। हालांकि जो जेरी रहता है उसे बहुत मार रहा होता है, लेकिन उसने हिम्मत करके पकड़ा होता है। और अब दिखाया जाता है जो जेरी रहता है वो धूप के कांटेक्ट में आने के कारण पूरी तरीके से जल रहा होता है कि तभी वहाँ पे पीटर चिल्लाता है चार्ली ये लो, और उसके तरफ वही खंजर फेंकता है और उस खंजर को उठा के चार्ली सीधा यहाँ पे जेरी के दिल पे वार कर देता है, जिसके कारण वहीं पे जो जेरी रहता है ख़त्म हो जाता है और जितने भी उसके दोस्त रहते हैं अगल बगल वो सारे के सारे शहर वाले वैम्पायर से इंसान में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ पे सभी लोग बच जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोस्तों में दिखाया जाता है चार्ली की मदर ठीक हो गई होती हैं और इसके बाद चार्ली और एमी लास्ट सीन में सेक्स कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये कहानी फ्राइडे नाइट ख़त्म हो जाती है। यह थी दोस्तों हमारी आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन। आशा करूँगा आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो यार क्या कर रहे हो, चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो करें एक लाइक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।